नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। करीब 8 साल पहले आई सिंघम फिल्म तो आपको याद ही होगी। उसमें विलेन की भूमिका में रहे प्रकाश राज अब राजनीतिक में बीजेपी के लिए विलेन बनना चाहते हैं। बता दें कि तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव केसीआर के साथ वह देश में तीसरा मोर्चा खड़ा करने का मिशन लेकर निकले हैं। बस फर्क इतना है कि फिल्म में वे फ्रंट से बैटिंग कर रहे थे, अब बैकग्राउंड से पासे फेंक रहे हैं। रविवार को मुंबई में पहुंचकर केसीआर ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बाद में केसीआर और एनसीपी चीफ शरद पवार की भी बैठक हुई। हालांकि एमवीए की तीसरी पार्टी कांग्रेस इस चर्चा में शामिल नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे से केसीआर की मुलाकात के बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। सामने बैठे लोगों से ज्यादा चर्चा पीछे खड़े प्रकाश राज की हो रही है। प्रकाश राज उन सेलिब्रिटीज में से हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ खासे मुखर रहे हैं। केसीआर के थर्ड फ्रंट मिशन में प्रकाश राज उनके साथ साए की तरह रहते हैं। केसीआर की मंशा बाकी राजनीतिक दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की है। प्रकाश राज की मौजूदगी इस बात का साफ संकेत है कि केसीआर के मिशन में उनकी अहम भूमिका है। प्रकाश राज की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। हाल ही में वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का चुनाव भी हारे। केसीआर की टीम में उनकी मौजूदगी ने कई लोगों को चौंकाया है। केसीआर के सीएम बनने के बाद से ही प्रकाश राज उनके नजदीक रहे हैं। 2014 में केसीआर ने बहुत बिजी होने के बावजूद प्रकाश राज के साथ 2 से 3 घंटे बिताए थे। मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश राज इस वक्त मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हालिया दिनों में खासे हमलावर रहे राज को केसीआर अपनी टीम में अहम जगह दे सकते हैं। प्रकाश राज की कर्नाटक और तमिलनाडु की राजनीतिक हस्तियों से भी बढ़िया बनती है। केसीआर अभी एमके स्टालिन और एचडी देवेगौड़ा से भी मिलेंगे। उन मुलाकातों में भी प्रकाश राज की अहम भूमिका हो सकती है। अप्रैल 2018 में जब केसीआर फेडरल फ्रंट बनाने के सिलसिले में देवेगौड़ा से मिले थे, तब भी प्रकाश राज उनके साथ थे। सोशल मीडिया पर प्रकाश राज के टीम केसीआर में दिखने पर हलचल तेज है। कुछ टिप्पणियां आप भी देखिए। केसीआर पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। वह जल्द ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलने जाने वाले हैं। बता दें कि ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि कांग्रेस के बाकी पार्टियों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसीलिए क्षेत्रीय दलों को खुद एक साथ आकर अलग खड़ा होना पड़ेगा। केसीआर ने रविवार को जिन 2 पार्टियों शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की है, उनकी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और संघीय भावना को बनाए रखने के लिए केसीआर के अभियान का समर्थन किया जाएगा। इस मुद्दे पर भविष्य में भी चर्चा जारी रहेगी। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की प्रक्रिया तेज होने वाली है। केसीआर ने कहा, हमने विकास की गति बढ़ाने और पॉलिसी चेंज को लेकर बात की है। हम इस पर सहमत हैं कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जिस तरह से संघीय ढांचे पर चोट की जा रही है, उसे बदलने की जरूरत है। इसके लिए हम समान विचारधारा वाले सभी दलों से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुए हर मूवमेंट को कामयाबी मिली है। आज वर्षा से भी एक संयुक्त लड़ाई शुरू हो रही है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद केसीआर जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले तो उनमें जल्द ही गैर बीजेपी
शासित मुख्यमंत्री की एक बैठक बारामती में आयोजित करने की सहमति बनी है। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा, आज की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण थी कि इस बैठक में राजनीतिक चर्चा कम और लोगों की तकलीफों पर चर्चा ज्यादा हुई। इससे पहले शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की प्रक्रिया तेज होने वाली है। केसीआर की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ मुलाकात भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी केसीआर से मिलने हैदराबाद जा सकती है। यही नहीं, उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने भी पूर्ण समर्थन की पेशकश की है। लेकिन मुख्यमंत्रियों का साथ आना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है, जो अलग पड़ सकती है। जबकि भाजपा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति के उम्मीदवार की तलाश करनी, जबकि केसीआर की नई पहल किले को बचाने के लिए, क्योंकि भाजपा तेलंगाना में अपना आधार बढ़ा रही है और घरेलू राजनीतिक मजबूरी के कारण उन्हें भाजपा से मुकाबला करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र में 200 से अधिक लोकसभा सीटें हैं, जो अगले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और राज्यों में बड़े निर्वाचक मंडल हैं, क्योंकि संसद और राज्यों में इसका आधा हिस्सा है। और यदि क्षेत्रीय दल मिलकर काम करते हैं तो इसकी संभावना नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की राह आसान होगी। यूपी समेत 5 राज्यों के नतीजों का भी इस चुनाव पर असर पड़ेगा। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह खबरों जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।